चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना मेटलर्जी का पार्ट 2। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल पढ़ा था और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल पढ़ा था, और मैंने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल नहीं पढ़ा था क्योंकि बुक में वो नहीं था। ठीक है, फाइन, हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना बुक में हम लोगों के लिखा हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं हम लोग आज। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं रिएक्शंस विद मेटल्स। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन, आप लोग ने एक नाम हमेशा सुना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जिसमें O आता है। O का मतलब क्या होता है, O का मतलब होता है ऑक्सीजन। तो मैं आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। और कार्बन क्या है, एक मेटल है। ठीक है, तो ये दोनों एक केमिकल रिएक्शंस हैं। फाइन, तो यस, आज हम लोग देखने वाले हैं, सिंपली हम लोग आज अभी देखने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। ठीक है, ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। प्लीज़ मेरे हैंडराइटिंग को इग्नोर करें बिकॉज मेरे पास ना कोई स्टाइलिश है, ना कोई पेन है, ना कुछ इंस्ट्रूमेंट है लिखने का, तो मैं अपने फिंगर से ही लिखती हूँ। तो प्लीज़ लाइक ट्राई टू एडजस्ट। ठीक है ठीक है, तो देखो मेटल्स मैं पेज नंबर 94 पर हूँ। ठीक है, देखो मेटल्स कंबाइन में काम करके तो बता ही देती हूँ ना, मैं क्यों इतना टाइम पास कर रही हूँ पढ़ कर, मैं आप लोगों को खुद बता ही देती हूँ ना। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा अभी फ़िलहाल, 2 सेकेंड रुको। अब सबको दिख रहा है, बड़ा कर रही हूँ मैं, टेंशन मत लो, अब दिख रहा है ना। तो देखो यहाँ पर है मेरे पास बुक। ठीक है, बुक लेके बैठना सब लोग। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चलिए मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रही हूँ इसलिए आप लोगों को पूरा कैमरा मतलब शेडो दिख रही है। देखो, मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन ऑन हीटिंग इन एयर एंड मेटल ऑक्साइड आर फॉर्म्ड। सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल। ये यहाँ से लेकर यहाँ देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की चीज़ मैंने आपको पार्ट 1 में बताई थी। पार्ट 1 फुल ऑफ बेसिक था, पूरे हर एक हम लोग ने हर एक उसमें एक सेकेंड, हम लोग ने उसमें हर एक केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और हर एक चीज़ पढ़ा था कि कौन सा सॉफ्ट है, कौन सा हार्ड है, क्या ये है, क्या वो है। तो देखो आपको बता दें, सोडियम और पोटेशियम आर वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल। सोडियम मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन इन द एयर इवन एट रूम टेम्परेचर। मैं सब कुछ बताऊँगी आप लोगों को। ठीक है, अभी हम लोग इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने आप लोगों को ये बताया फ़िलहाल अभी कि Na एंड potassium are highly reactive metals। ठीक है, समझ में आया इतना सबको? ठीक है, अब देखो हम लोग एक चीज़ के बारे में बात करते हैं। हम लोग अभी फ़िलहाल Na के बारे में बात करते हैं। Na, देखो ये Na है। ठीक है, मेरे पास ये समझ लो एक Na का सोडियम का कोई टुकड़ा है, कोई क्यूब है, सोडियम ही है, सोडियम मेटल है मेरे पास। और ये मैंने सिंपली एक टेबल पर रखा हुआ है, समझ लो। यहाँ पर मैं टेबल बनाने का ट्राई कर देती हूँ। यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर मेरे पास एक टेबल है। ठीक है, देखो बस ऐसी बना रही हूँ, प्लीज़ जज मत करना टेबल को। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक टेबल है, ये मेरे पास मेरा एक टेबल है। ओके, इसको हटा देती हूँ मैं, क्लीन रखना चाहिए थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, मेरे पास Na है, यहाँ पर मेरे पास है Na, और ये मेरा एक टेबल है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे भी मतलब ऐसे भी बाहर ऐसे ही रखती हूँ ना, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हवा है, मतलब यहाँ पर एयर है जिससे हम लोग सांस लेते हैं ना, मतलब CO2 है, O2 है। तो क्या करता है ना, मतलब अगर हम लोग खुला भी छोड़ देंगे ना ऐसे सोडियम को, तो सोडियम में जो हवा ऑक्सीजन जिससे हम लोग लेते हैं ना, वो जो O2, ये O2 से क्या हो जाएगा, कंबाइंड रिएक्ट कर देगा। तो क्या O2 से क्या हो जाएगा, ये रिएक्ट करेगा।
ये O2 से भी रिएक्ट करेगा, मतलब ये इतना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, मतलब ये ऐसे में भी बहुत पूरा बर्स्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे फिनोमेनन को बचाने के लिए, ऐसा फिनोमेनन जो है वो ना हो, क्योंकि इससे कुछ भी ख़तरनाक चीज़ हो सकती है, ये सब चीज़ें ना हो, इसलिए हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कहाँ पर इसको स्टोर करते हैं, क्योंकि देखो अभी अगर ये ऐसा है तो हम लोग तो इसको बंद ग्लास के डब्बे में भी नहीं रख सकते, वो उससे भी रिएक्ट करेगा, हो सकता है, और वो पानी से भी रिएक्ट करता है, ऑफ कोर्स पानी से भी वो रिएक्ट करने लगता है, तो भैया अब रखे तो रखे कहाँ, ठीक है, ये भी क्वेश्चन अराइव होता है, राइट। तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ इसको कहाँ रखा जाता है ठीक है। तो बोलो भाई, इसको हम लोग रखते हैं केरोसिन में, सॉरी एक सेकेंड, इसको हम लोग रखते हैं केरोसिन में, ठीक है। तो केरोसिन समझ लो, यहाँ पर मैंने, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास एक डब्बा है, ढक्कन, याद है किसी को ऐसा गेम, देखो तो यहाँ पर मेरे पास है, यहाँ पर समझ लो मेरे पास है, ब्लू कलर का पानी नहीं है, ठीक है, लेकिन देखो पानी नहीं है, समझ लो बस ये केरोसिन है, और यहाँ पर मेरे पास वही सेम चीज़ है येलो कलर की इस तरीके से सोडियम। तो सोडियम ना यहाँ पर जो केरोसिन के डब्बे में ना, वो कुछ भी रिएक्ट जो है ना वो नहीं करता है, वो रिएक्ट नहीं करता है, तो रिएक्ट नहीं करता है मतलब ये केरोसिन में सोडियम को रखना सेफ़ है, इसलिए सोडियम को इसमें रखा जाता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ, कभी भी कोई भी चीज़ अगर मेटल्स कभी भी कंबाइन करती है ऑक्सीजन के साथ, तो वो हम लोगों को देती है मेटल ऑक्साइड। ये लिख लो अपने बुक में, ये लिख लो प्लीज़, मेटल ऑक्साइड्स, समझ गए। तो कभी भी मेटल प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट होंगे तो हम लोगों को देंगे वो मेटल ऑक्साइड, ऑक्सीजन नहीं, मेटल्स ऑक्साइड। ये लिख लिया ना, मतलब तुम्हारा चैप्टर ही अच्छे से आ जाएगा। मतलब प्लीज़ आप लोग ना यहाँ करना, जितने भी मैं मेटल्स मतलब रिएक्शंस बता रही हूँ ना, उसका हर एक नोट जो है ना वो अपनी बुक में बना लेना। उससे आप लोगों को क्या रहेगा, एक रिवीजन बुक बना लो 10th की, उसके बारे में साइंस की बना लो, और जितना भी मैं आपको नोट देती हूँ ना उसको सबको नोट करते जाओ। तो उससे क्या रहेगा, अगर आप ट्यूशन जाते हो नहीं जाते हो कोई बात नहीं, आपको साइंस सबसे बेस्ट तरीके से समझ में आएगा। जितनी मैं वीडियोस डालती हूँ कम से कम उतना तक आपको बहुत ही अच्छे वे में समझ में आएगा, इसलिए बोल रही हूँ ये सब लिखते जाओ। अपनी साइंस की मस्त बुक बना दो, एक साइंस नाम लिख देना उस पर, इस तरीके की एक बुक बना दो और साइंस लिख देना उस पर, ठीक है। और उसमें हर एक चीज़ सिर्फ और सिर्फ अपना जो भी मैं नोट्स देती हूँ आप लोगों को, जो भी हाईलाइट करने बोलती हूँ ना, वो सब लिखना, ठीक है। आज हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। तो देखो भाई, मैंने आपको बताया कि हाँ भाई हमारा सोडियम जो है, मैंने अभी आप लोगों को ये सब तो बताया ना यहाँ पर कि हमारा हाउ सोडियम रिएक्ट्स विद ऑल द थिंग्स एंड दिस हैपेंस, केरोसिन में रखा जाता है तो ये कुछ रिएक्ट करता है ना। देखो ये सोडियम जब O2 के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम जब O2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, अब हम वो देखते हैं, एक सेकेंड ना इसको, ठीक है। अब देखो जब हमारा, एक सेकेंड, यहाँ पर ना हमारा जब भी सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो हम लोग को देखो मेटल प्लस ऑक्सीजन, ये जस्ट मेटल ऑक्साइड, मतलब मेटल ऑक्साइड, लेकिन ये होता है Na2O2 होता है, सबको पता है ना ये चीज़, तो Na2O2। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चे लोग, तो सॉरी 2NaO2 होता है, तो यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, तो हो गया ना, सॉरी यहाँ पर 4 लगाएंगे ना, यहाँ पर 2 × 2 हो जाता है 4, तो यहाँ पर 4 क्रिस क्रॉस मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 4Na + O2, ये इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और फिर आप लोगों को ना इस तरीके से, यहाँ पर एक सेकेंड रुक जाओ बस, यहाँ पर सही आपको डैश डैश दिया जाता है और उसको आपको पूरा सॉल्व करना होता है, ठीक है, जैसा कि आपको मर्ज़ी हो तो वैसा करना होता है एग्ज़ाम में। तो आप लोग लिख सकते हो, देखो यहाँ पर 4Na है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2Na2, और O2 तो 2 ही है तो साथ में रहेगा O2, समझ में आ गया इतना। तो ये सिंपल एकदम ईजीएस्ट है हम लोगों का मेटल्स, मेटल प्लस ऑक्सीजन। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं
ऑन एक्सपोजर ऑफ टू एयर सोडियम रेडिली कैचेस फायर। मतलब जब भी हम लोग यहाँ पर इस तरीके से सोडियम रखा, यहाँ पर मेरी हवाएं हैं, ठीक है, तो क्या होता है ना, सोडियम फायर पकड़ लेती है। क्या पकड़ लेती है बच्चे लोग? फायर पकड़ लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ना ये वो झुंझुन फायर है, समझ लो, ठीक है। फायर समझे का नहीं, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं, ठीक है। तो भाई हमारा सोडियम भी किसी फायर से कम नहीं है, सॉरी, हाँ सही बोला मैंने फर्स्ट टाइम में ही ओके, तो हमारा सोडियम भी कोई फायर से कम नहीं है। सोडियम भी बहुत बड़ा वाला फायर है। ये जब भी ये क्या करता है ना, ये ऐसा है कि अगर ये खुला में भी छोड़ दे तो ये इस तरीके से ना पूरी आग पकड़ लेता है, आग, ठीक है। तो आग पकड़ लेता है। तो क्या है, फिर है देयरफॉर टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट लेबोरेटरी और एल्सवेयर इट इज़ कैप्टन केरोसिन, जो मैंने आपको पहले बताया तो उस तरह की ज़रूरत नहीं है। ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल्स आर सोल्यूबल इन वाटर, दे रिएक्ट विद वाटर। अब क्या होता है ना, जो मेटल्स जो होते हैं ना, जो सम मेटल्स, ऑक्साइड ऑफ मेटल्स, तो जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, कितनी बार वो लोग जो पानी में भी सोल्यूबल होते हैं, और ये लोग रिएक्ट करते हैं H2O से टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म एल्कलाई। एल्कलाई मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, सबको पता है ना, एल्कलाई, ठीक है। मैं रब कर दूँ ये, फाइन, ओके। तो अब क्या होता है, जैसे समझ लो यहाँ पर मेरे पास है Na2O, ये भी हमारा सोडियम ही है, और हम लोग इसको H2O से करेंगे, ये पानी हमारा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये रिएक्ट करेगा, फाइन। तो अब क्या होगा रिएक्ट करने के बाद, सॉरी, यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ये 2 है तो यहाँ पर 2Na आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, क्या होएगा, बताओ। ये देखो H और H, सॉरी O, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर O और O बन जाएगा O, और यहाँ पर बन जाएगा H, सिंपल है। सो अभी क्यों बदला है, ऐसा हुआ, मतलब 2, ये जो 2 है ये Na का भी है, 2O का भी है, और 2H का भी है, सबका। ये देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2H है, और यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। तो समझ में आ गया सबको समझ में आ गया ना मैंने क्या बताया। तो ये क्या करता है, ये रिएक्ट करता है विद वाटर से, H2O से, ठीक है। सब कुछ करता है हमारा कौन, Na। कौन है Na है सोडियम, सोडी ठीक है, फाइन। अब हम लोग देखने वाले हैं मैग्नीशियम का भी, देख लेते हैं मैग्नीशियम को भी क्यों पीछे छोड़े। वी नो दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म एल्कालाई कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ लो हमारे मेरे पास मैग्नीशियम, अब देखो मैग्नीशियम को मैं कभी भी सॉलिड स्टेट में मैं इस तरीके से मैंने उसको बताया था, मैं नहीं बताऊँगी। क्यों नहीं बताऊँगी, इसका रीज़न अगर आप लोगों ने पार्ट 1 में देखा था तो आपको समझ में आया होगा। क्यों आया होगा, क्योंकि मैं सबको बताया कि लिक्विड सॉलिड स्टेट में क्या रहता है। तो देखो मैं बता देती हूँ, Mg जो रहता है वो लिक्विड स्टेट में रहता है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या बताऊँगी मैं Mg के बारे में, Mg रहता है पानी जैसा, मतलब ऐसा गोल्ड एकदम सिल्वर कलर का, बहुत मस्त दिखता है वो, बहुत ही मस्त दिखता है। अगर हो सका तो मैं आपको यहाँ पर पिक्चर दिखा दूँगी, अगर तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, चलो दिखाई देती हूँ, दिख रहा है ना सबको, एडिटिंग में सब होने वाले, ठीक है ओके। सिल्वर कलर का बहुत मस्त रहता है। जो रिबन होती है वो कुछ रिबन बनाते होंगे, इसका पानी का कुछ रिबन बनाते होंगे वो लोग कुछ प्रोसेस करके, और फिर वो क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को समझ लो, ये रिबन है तो उसको पानी में रिएक्ट करते हैं। तो ये पानी में वो लोग रिएक्ट करते हैं, और वो क्या होता है, वो रिएक्ट करता है उसका टू फॉर्म अल्कलाई, जो मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर देखते देखो 2Mg, देखो यहाँ पर देखना अच्छे से देखना, Mg + O2 गिव्स अस 2MgO। ये इसको, इस रिएक्शन को वो बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। हालांकि ये हमारी बुक में नहीं है फ़िलहाल, बट फिर भी बता दूँ, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन, मतलब चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, ये मुफ्त का ज्ञान था, वरना आप लोगों ने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा होगा।
लेकिन क्या होता है, अब देखो यहाँ पर 2 mgO आया ना, तो यहाँ पर भी आ जाएगा, 2 बैलेंस ही करना सीख लो। उसके बाद अगर यही चीज़ MgO करे रिएक्ट H2O के साथ, तो वो हम लोगों को देगी Mg, और ये हो जाएगा H2O2। सॉरी, यहाँ पर स्पेस नहीं बची ना, मैं वापस लिखती हूँ। देखो MgO मेटल मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोज H2O मतलब पानी, जब रिएक्ट करेंगे साथ में तो क्या होगा ना, वो लोग एल्काली बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे अभी उन लोग, अब देखो Mg तो अपना अकेला ही बेचारा, तो Mg आ जाएगा, लेकिन H2 2 है, H भी 2 है हमारे पास, और O भी 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा OH2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो गया मेटल विद मतलब सम मेटल्स। ठीक है, तो हम लोग ने अभी स्टार्ट नहीं करा है, हम लोग ने अभी क्या रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। हम लोग ने ए जो आपको बुक में था वो कंप्लीट है, अब हम लोग बी की तरफ और चलते हैं। ओके, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। ठीक है, कभी भी ध्यान रखना, कभी भी कोई चीज़ पानी के साथ रिएक्ट होती है तो वो मतलब ऐसी बन जाती है। दिखाती हूँ आपको, कलर चेंज कर ले। हाँ, तो देखो यहाँ पर अच्छे से देखना, ध्यान से देखना, एकदम प्यारे प्यारे बच्चों। हाँ, तो क्या होता है जब भी मेटल प्लस वाटर होता है मतलब H2O, वो हमें सिंपली देता है मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। मेटल देखो एम में एक काम करती हूँ, नीचे लिख देती हूँ, यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मेटल हाइड्रो ऑक्साइड प्लस H2O। ये चीज़ लिख कर ले लो, आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगी जब भी आपके पास इक्वेशंस बनाने होंगे आपको। ठीक है, मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छे से कर लो। कभी भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं तो क्या बनते हैं, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। ऑक्साइड यहाँ पर क्यों आया वो सवाल मत पूछोगे, वो रिएक्शन है, सिंपल सा रिएक्शन है, उस हम लोग क्यों कहाँ से आया वो सब नहीं पूछते। ठीक है, समझ में आया सबको। क्या देता है, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर दे फॉर्म व्हाट, मेरे साथ साथ बोलो, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड प्लस वाटर। समझ में आ गया। H2O का मतलब क्या होता है बच्चों, H2O का मतलब होता है वाटर, सिंपल बात है। तो क्या होता है ना, सोडियम पोटेशियम रिएक्ट वेरी रैपिडली एंड विद वाटर एंड लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये सब छोड़ देते हैं। कभी भी हम लोग सोडियम को पानी में डालेंगे, ऐसा कुछ करेंगे ना, तो यहाँ पर अगर मैंने सोडियम को पानी में डाल दिया इस तरीके से, यहाँ पर मेरा पानी हो गई। यहाँ पर देखो थोड़ा बहुत फन भी कर लेने का यार क्लास में। अगर मैं क्लास को ऐसी बोरिंग बना दूँ, सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाते रहूँ, बिल्कुल भी कुछ फालतू जोक ना मारूँ, तो फिर आप लोगों को पता ही है ना क्या होगा, एकदम पकाऊ सा लेक्चर बन जाएगा, एकदम ही बोरिंग सा, बस पढ़ते रहो बैठ कर। इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होना चाहिए ना, इसलिए तो क्या करते हैं ना, जब भी सोडियम जाता है पानी के, बहुत ख़तरनाक तरीके से रिएक्ट करता है, और वो क्या करता है ना, लिबरेट करता है कुछ गैस, और उसका नाम क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन गैस। और उसको साइन अपन ऐसे दे, जब भी कोई चीज़ ऊपर जाती है ऐसा देते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसा। ओके, समझ में आ गया सबको आपको मैं इमेजिनेशन करवा रही हूँ, कर भी रही हूँ, हालांकि मेरे को अच्छे से नहीं हो रहा है करने, फिर भी मैं आप लोगों को करके दिखा रही हूँ। ठीक है, समझ रहे हो फिर ना। तो मैंने आपको अभी जिस चीज़ जो दिखाई थी वो मैं अब यहाँ पर लिख रही हूँ, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पर मैं अगर Na को पानी में मिक्स करूँगी
तो मेरे को क्या मिलेगा, मैंने आपको अभी बताया था ना, कभी भी ऐसा कुछ होता है तो वो लिबरेट करते हैं हाइड्रोजन गैस, तो हो जाएगा 2NaOH प्लस H2 प्लस हीट लिबरेट करती है ना भाई, इतने खतरनाक से तो गर्म भी होगा। तो Na प्लस H2, अब देखो 2NaOH है ना, तो 2 यहाँ पर भी आ जाएगा, सिंपल है, समझ में आ गया सबको। यहाँ पर देखो, यहाँ पर OH और O, यहाँ पर 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पर बन गए 2 और 2 4, तो यहाँ पर 2 जाएंगे, 2 और 2 4 हो जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पर 2 हैं, बैलेंसिंग करना आता है ना सबको। समझ में आ गया मतलब क्या मैंने क्या बताया ना यहाँ पर अभी। कभी भी सोडियम पानी के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट और हाइड्रोजन गैस इज़ लिबरेटेड। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं है, बुक में नहीं दिया हुआ है तो मत बनाओ, ठीक है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, 20 मिनट्स की वीडियो इज़ फाइनली डन। ओके, हम लोग उसके बाद फटाफट चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, ठीक है। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, नहीं, हम लोग अब पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद नाइट्रिक एसिड, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड का जो वो होता है H मॉलिक्यूलर फॉर्मूला HNO3 होता है, ठीक है। तो क्या होता है ना, नाइट्रेट सॉल्ट ऑफ मेटल्स आर फॉर्म्ड ऑन रिएक्शन ऑफ मेटल विद नाइट्रिक एसिड, वेरियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन N2O NO NO2, देखो N2O NO NO2 आर फॉर्म, ठीक है। मतलब जितना भी कॉन्सेंट्रेशन पता है ना आपको, समझ लो नाइट्रिक एसिड है मेरे पास, इस बोतल में मेरे पास एक नाइट्रिक एसिड है, समझ लो ये मेरा नाइट्रिक एसिड है। जो नाइट्रिक एसिड है, अगर इसके अंदर ज़्यादा पानी डला हुआ हो तो मतलब ये उतना ही डाइल्यूटेड है, और जितना कम पानी डला हुआ हो उतना कॉन्सेंट्रेटेड है, रियल माल, समझ रहे हो। तो क्या होता है ना, इस तरीके से होता है। अगर हमारा Cu क्या है, Cu भाई कॉपर है ना, प्लस HNO3, बहुत खतरनाक कलर लग रहा है, डर लग रहा है इसको देख कर ही, HNO3, ठीक है। HNO3 होगा। तो अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे, फ़िलहाल के लिए अगर हम लोग लें कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब पानी काफ़ी कम डला होगा, तो हम लोगों को देगा CuNO3, NO3 है ना यहाँ पर, देखो NO3, तो NO3 प्लस, अब पता है क्या यूज़ होगा, 2NO, सॉरी 2NO यहाँ पर है ना, 2 ये हो जाएगा यूज़, तो हो जाएगा 2NO2 प्लस 2H2, वो सबको समझ में आ गया, पानी भी लिबरेट हो जाएगा। और अगर हम लोग इसी तरीके से अगर हम लोग लेंगे डाइल्यूटेड वाला, अगर हम लोग इस तरीके से डाइल्यूटेड वाला लेंगे तो समझ लो Cu, दिख रहा नहीं है ना बिल्कुल भी, सॉरी, मुझे ना ये कलर चेंज करने का बहुत शौक है, पता नहीं क्यों, सॉरी। अगर आपको एडिट होता कमेंट में बता देना, फिर मैं नहीं करूँगी अगर ऐसा कुछ है तो। देखो अगर ऐसा है और HNO3 है तो वो हम लोगों को देता है, मैं यहाँ पर नीचे लिख रही हूँ, स्पेस नहीं है, तो वो देगा CuNO3 2 प्लस 2NO, यहाँ पर नहीं है, प्लस 4H2O, तो बैलेंस ही कर दो, यहाँ पर आ जाएगा 3 8, ठीक है। समझ में आ गया सबको? हाँ, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, लेक्चर एंड होने वाला है। देखो, कभी भी हम लोगों का डाइल्यूटेड यूज़ होगा तो हम लोग यूज़ करते हैं NO, और कभी भी हम लोगों का कॉन्सेंट्रेटेड यूज़ होगा, कॉन्सेंट्रेटेड वाला यूज़ होगा तो हम लोग यूज़ करते हैं NO2, NO और NO2,
N2O को यूज़ कर लेंगे जब मन करा ठीक है। तो मैं आपको फाइनली एक लास्ट चीज़ के बारे में बता देती हूँ, एक्वा रेजिया के बारे में। आज हम लोग एक हमारा लास्ट टॉपिक कवर कर लेते हैं, एक्वा रेजिया, जो भी मर्जी आपका, आप बोलो, आपकी लाइफ है तो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉरी फाइन। तो अभी हम लोग पढ़ने वाला है एक्वा रेजिया के बारे में। ये एक काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड चीज़ है, बता देती हूँ। देखो, एक्वा इज़ अ हाईली corrosive एंड फ्यूमिंग लिक्विड if one of the few reagents which can dissolve the noble metals, like it is one of the few reagent which can dissolve noble metals like gold and platinum. Aqua regia is freshly prepared by mixing concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid. पता क्या होता है? एक्वा रेजिया एक ऐसा खतरनाक तरीके का लिक्विड है, एक लिक्विड है, ठीक है, वो सॉलिड वॉलिड में नहीं है, बनाते हैं इस लोग इसको। इतना ख़तरनाक लिक्विड है कि जो हमारे पास गोल्ड सब जो जेवरात और प्लेटिनम जो रहते ना, अगर मैंने उसमें 2 ड्रॉप डाल दी ना इस तरीके से, तो ये सब पिघल जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, जो भी हो जाए हो जाएगा, वो डिज़ोल्व हो जाएंगे। समझ लो हमारे पास में, तो ये सब कुछ डिज़ोल्व हो जाएगा वो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके का। लेकिन वो बनता कैसे, तो आपको बता देती हूँ। वो बनता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, मतलब HCl कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, सब कुछ कॉन्सेंट्रेटेड है। और बनता है हमारा नाइट्रिक एसिड से, HNO3, ठीक है। और इसका प्रपोर्शन है 3 गुना ये और 1 गुना ये, ठीक है। तो क्या गाइस, मैं यहीं पर अपनी वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हर एक चीज़ मैंने आपको डीप में बताने की कोशिश की है, इसलिए थोड़ी सी वीडियो बड़ी बन गई है। तो मेटलर्जी का हम लोगों ने पार्ट 2 भी फाइनली सक्सेसफुली डन कर दिया है। हम लोगों ने पढ़ा है रिएक्शंस विद मेटल्स के बारे में, रिएक्शन विद मेटल्स कैसे होते हैं। और फिर हम लोगों ने उसके बाद पढ़ा केरोसिन सोडियम के बारे में, जो कैसे वीगसली रिएक्ट करता है हमारे ऑक्सीजन के साथ और वो फ्लेम प्रोड्यूस करता है बहुत ख़तरनाक वाले। उससे बचने के लिए हम लोग केरोसिन का इस्तेमाल करते हैं और उसमें रखते हैं उसको। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मेटल्स के साथ अगर हम लोग रिएक्ट करवाए ऑक्सीजन को तो वो क्या होगा। तो हमने अभी देखा कि अ मेटल रिबन स्ट्रिप ऑफ द मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन गिव्स अस व्हाट, मेटल ऑक्साइड। तो हमने यहाँ पर Na का एग्जांपल लिया। फिर हम लोग यहाँ पर, हम लोग का बस नहीं हुआ, तो हम लोगों ने वापस से यहाँ का Mg का भी एग्जांपल लिया। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से आग पकड़ता है, पूरा इमेजिनेशन करवाया मैंने ठीक है। तो हम लोगों ने बताया, फिर मैंने आपको तरीका कहने बर्थडे के कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये आ सकता है एग्जाम में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ओके, व्हेन टू क्या है वो, व्हेन टू रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सब कुछ याद करना है आपको। ओके, उसके बाद मैंने बताया कि अगर मेटल्स रिएक्ट विद वाटर क्या होता है, तो मेटल ऑक्साइड प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो रिएक्ट करते हैं लेकिन हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस करते हैं, इस तरीके से इस तरीके से, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पे आपको बताया, एक सेकेंड, देखो 2Na प्लस H2O का रिएक्शंस करवाया। रिएक्शंस तो मतलब सीखना पड़ता है, याद भी करना पड़ता है, लेकिन वो सब नहीं, बैलेंस तो सबको आती है। फिर रिएक्टेंट अगर नहीं आती तो मुझे कमेंट कर देना, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। तो रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड फिर कौन सा कब यूज़ करते हैं बता दिया। फिर आपको बताया मैंने एक्वा रेजिया के बारे में, जो कि काफ़ी ख़तरनाक कोरोसिव रिएजेंट्स है और वो नोबल मेटल को डिज़ोल्व कर सकता है, ठीक है। तो यस गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आज की वीडियो में काफ़ी मज़ा आया है और काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग था आज का आई गेस लेक्चर, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड या वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। सॉरी, मैं लगता है कुछ ज़्यादा ही नींद में। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये मैंने वाला कलर क्यों नहीं यूज़ करी, कितना अच्छा लग रहा है ना, ठीक है। यहाँ पर मैंने हार्ट बनाया है, अच्छा लग रहा है काफ़ी। तो चलिए गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर पसंद है, नहीं पसंद है तो अनलाइक कर देना, मतलब डिसलाइक कर देना, मर्ज़ी है आपकी।
आपकी लाइफ है। और गाइस कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। वैसे तो मुझे पता है कि पार्ट 3 चाहिए आपको, लेकिन कोई और सब्जेक्ट अगर हो, अगर मैथ्स का कुछ डाउट हो आप लोगों को, तो सब कुछ मैं आपके डाउट जो है वो क्लियर करने के लिए आऊँगी। अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव आऊँ तो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, लाइव भी आ जाएंगे हम लोग। लाइव करने के लिए मुझे कमेंट करोगे तभी तो पता चलेगा ना कि क्या करना चाहिए भाई। अब ऐसे थोड़ी ना मेरे दिल में ऐसे ख्याल जगह करते हैं, और अगर ए ज़ीरो बच्चा है तो फिर डीमोटिवेट, राइट। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे अहेड, बाय बाय।